गुड न्यूज थैंक हमें यू। दे दें जी। गुड न्यूज़ भी देंगे। तो गाइस सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह अभी बात हुई है कि 2024 की 25 एक्सचेंजेस जो है वो लिस्ट होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ चीजें कंपनी प्लान करती है और कुछ चीजें जो होता है करंट सिचुएशन, करंट वक्त जो होता है वो उसके हिसाब से प्लान हो रही होती है। जैसा कि कल एक मीटिंग हुई हमारी, उसमें हमारे लीडर ही थे, उनके साथ एक उनकी टीम की मीटिंग थी। उसमें कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छी चीजें उन्होंने डिस्कस की, लेकिन वो उतनी ही डिस्कस कर रहे थे जितना उनको पता था। लेकिन जब उनको प्रॉपरली बताया कि भाई ये सारा सिनेरियो है, लाइक उनका क्वेश्चन था कि जी आपने जोकर जो है उसको डिले कर दिया, उसको लॉन्च नहीं कर रहे, आपने कह ले कि 31 को आप 31 मार्च को आपने कहा है कि जी ये बंद हो जाएगी न्यू साइन अप्स और ये वो। तो सिर्फ वेट करें और देखें। जरूरी नहीं है कि अब हम हर बात मीटिंग में आके बताएंगे। और जब हम बताते थे तो तब हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, देने के लिए कुछ नहीं था। अब क्योंकि हमारे पास देने के लिए और दिखाने के लिए बहुत कुछ है, तो अब हम आप लोग को सिर्फ वो दे रहे हैं और दिखा रहे हैं। जैसा कि बिटमार्ट की हमने अनाउंसमेंट की थी, उसको 3 महीने हमने वेट कराया, बिटमार्ट के ऊपर लिस्ट नहीं करवाया, सर्कमस्टांसेस, ठीक है, स्ट्रेटजीज के हिसाब से। इसी तरह से मैं आपको एक गुड न्यूज दे दूं कि टॉप 10 की 3 बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर आपका कॉइन लिस्ट होने जा रहा है। अब ये टॉप 10 की एक्सचेंजेस है। जब ये हमने जोकर्स का प्लान किया, इसको डेवलप किया सारा कुछ, तो हमें खुद फील हो रहा था कि यार इसमें कोई इन्वेंशन नहीं है, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री के हर प्रोजेक्ट में कोई ना कोई इन्वेंशन होती है। तो इसमें ऐसा कोई इतनी इन्वेंशन नजर नहीं आ रही थी, लेकिन क्योंकि रोड मैप था, स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये प्रोजेक्ट फिट हो रहा था, तो हमने देना है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट से इटसेल्फ हमने बहुत सारे बेनिफिट लेने हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी लेनी है, वहां पे अपने एडवर्टीजमेंट करनी है, अपने बाकी प्रोजेक्ट्स को बहुत सारी, आपको पता है बैकएंड पे हर प्रोजेक्ट एक दूसरे के साथ इकोसिस्टम में लिंक्ड है और हर प्रोजेक्ट में कोई ना कोई बैकअप चल रहा है। जरूरी नहीं है कि अब ये जो है BFIC नेटवर्क है, अब देखें BFIC नेटवर्क ने बैकअप किसको दिया? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को, ब्लॉकचेन को, एक्सचेंज को, ठीक है। यही कम्युनिटी आपकी स्टोर पे आ रही है, यही जोकर्स में आ रही है, यही सारे। तो ये BFIC नेटवर्क एक पूरे इकोसिस्टम में मर्ज हो गया और इसने हर तरफ बैकअप दिया। इसी तरह आप कह लें फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ने भी किसको बैकअप दिया? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ने, जब कोई नया बंदा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में आया, उसने कहा यार उसको पता चला नेटवर्क, तो उसमें 2 4 10 को नेटवर्क में लगा लिए। अब उसने कॉइन अपने बेचने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को, कि कॉइन जो रिवॉर्ड में आ रहे हैं वो जाता है एक्सचेंज के ऊपर। अच्छा, एक्सचेंज के ऊपर जाता है, ट्रांजैक्शन भी होती है, ब्लॉकचेन को भी सपोर्ट हो गई। तो ये सारी चीजें इकोसिस्टम में है, ठीक है। तो इसी तरह जोकर्स आ रहा है, BFIC स्टोर आ रहा है, ये सबको इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रहे होंगे। तो आप कि ये जो एक एक वीडियो होगी ना, ये भी यूनिक होगी, ये मैं आपको बता दूं। तो ये एक इन्वेंशन आ रही है। तो इस एप्लीकेशन को यूज करने के बाद, आज से पहले मैंने जोकर्स के वाले से आपको ये वर्ड नहीं कहा, जोकर्स की एप्लीकेशन को यूज करने के बाद दुनिया में, पूरी दुनिया में, मैं आपको अभी चैलेंज करता हूं, जो फीचर्स जोकर्स में आ रहे हैं ये आपको पूरी दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेंगे। क्यों? पहली बात तो यह है कि जोकर्स Web3 का प्रोजेक्ट है, ठीक है। Web3 क्या है? जिसमें आप, जिस तरह YouTube है वो Web2 का प्रोजेक्ट है, ठीक है। जोकर्स Web3 का प्रोजेक्ट, Web3 क्या है जी? जिसमें आप वीडियो देखने के, जिसमें आप गूगल के ऊपर कोई आर्टिकल पढ़ने के, जिसमें आप किसी भी काम में, अगर आप बेशक अपनी रिसर्च के लिए कर रहे हैं तो आपको वो कंपनी पे कर रही होगी। जबकि आज से पहले आप गूगल के ऊपर कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं, आपको गूगल पैसे नहीं देता, लेकिन गूगल कमा रहा होता है, क्योंकि उसके ऊपर उतने ज्यादा व्यूज आ रहे होते हैं, उसके ऊपर उतना ज्यादा टाइम लग रहा होता है, इंटरनेट कंज्यूम हो रहा होता है, तो गूगल पैसे कमा रहा होता है। क्योंकि 10 मिनट आपने एक आर्टिकल पढ़ना है, तो उस 10 मिनट में गूगल ने आपको 20 ऐड दिखा देने हैं।
5-5 सेकंड के, तो गूगल पैसे कमा रहा है, ठीक है। लेकिन वेब 3 में दुनिया क्या चेंज होगी कि आपको वो गूगल आर्टिकल पढ़ने के पैसे देगा कि भाई तू आ तो सही, पढ़ तो सही, तेरे पढ़ने से मुझे, फॉर एग्जांपल मैंने गूगल पे आर्टिकल पढ़ा तो गूगल ने मुझे $1 दिया, लेकिन मैं इस चक्कर में आया हूं कि यार मैं पढ़ूंगा तो मुझे $1 मिलेगा। इस चक्कर में मैं गूगल के ऊपर गया, मैंने आर्टिकल पढ़ा, ठीक है, मुझे $1 मिला, लेकिन उस 10 मिनट में गूगल ने $20 कमा लिए। क्यों? उसने उतने ऐड दे दिए। तो ये आपका जोकर्स वेब3 का प्रोजेक्ट तो था, लेकिन वेब3 में इसने जो आगे से गेमें डाल दी हैं, जो इसमें चीजें ऐड हुई हैं और जो फीचर ऐड हुए हैं, लिटरली यकीन माने ये वेब3 से भी अगली कोई टेक्नोलॉजी अगर होती तो उसका ही होता, ठीक है। जिस तरह हमने बुलेटों में दुनिया में पहली दफा को मैट्रिक्स प्लान इंट्रोड्यूस करवाया था, हमने हर बंदे ने सुना था मैट्रिक्स प्लान होता है, बाइनरी होती है, लेवल इनकम प्लान होता है, को मैट्रिक्स नहीं सुना था। क्यों? को मैट्रिक्स में क्या यूनिकनेस थी, क्या इन्वेंशन थी, क्या क्रिएशन थी कि पहली दफा दुनिया का कोई ऐसा सिस्टम था जिसकी अपलाइन, 3 अपलाइन मिलके 3 डाउनलाइंस को सक्सेसफुल करती हैं, ठीक है। तो वो एक इन्वेंशन थी। इस तरह इनोवेशन फैक्ट्री के हर प्रोजेक्ट में इन्वेंशन है, तो आप देखिएगा कि जोकर्स में भी इन्वेंशन होने जा रही है। जिस तरह को मैट्रिक्स प्लान हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसी तरह जोकर्स में जो हम देने जा रहे हैं, इसका भी कोई देखते हैं कि इससे टेक्नोलॉजी वाइज क्या नाम बनता है, हम वो भी चीज दुनिया को इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो वी आर ऑन द राइट वे। और ऊपर वाले की ये जो इस तरह की क्रिएशंस होती है ना, यकीन माने किसी बंदे के बस की बात, इंसान के बस की बात नहीं है। यहां से हमें पता चलता है कि ऊपर वाला जो है वो हमारे साथ है, उसकी मर्जी हमारे साथ शामिल है और उसकी मदद हमारे साथ शामिल है, तभी वो हमारे दिमागों में, हमारे सामने इस तरह की चीजें लेके आता है कि यार ये भी डाल लो, ये भी डालो, ताकि आप दुनिया से अनोखे हो। दुनिया में हमेशा आइडिया बिकता है, कोई भी काम कर ले आइडिया बिकता है। तो ये जो यूनिक आइडियाज होते हैं ये ऊपर वाला डालता है, और उसके यूनिक आइडियाज की वजह से आप देखें कि आपका प्रोजेक्ट कहां पे कितनी धूम मचेगी। क्या लगता है ये जो फीचर हम देने जा रहे हैं, ठीक है, ये फीचर 1 करोड़ बंदा डाउनलोड होता है, डाउनलोड कर लेता है, वो तो हमारी कम्युनिटी की वजह से करेगा। जो वेब3 में जो इनकम आएगी उसकी जोकर से, वहां से उसकी वजह से हो जाएगा। लेकिन 1 करोड़ बंदा जब डाउनलोड करेगा ना कहीं टिकटॉक को भी सिग्नल जाएंगे कि भाई दुनिया में पहला कंपटीटर आ गया। आज से पहले तो उसका कोई कंपटीटर नहीं है, लेकिन पहला कंपटीटर आ गया। तो अच्छी बात क्या है कि टिकटॉक के जो हमारे फीचर्स हैं, उन फीचर्स की वजह से, और ये जो नए फीचर्स हम बता रहे हैं आपको कि इस तरह होगा, मैंने टेक्नोलॉजी नहीं बताई, मैंने आपको और ज्यादा डिटेल भी नहीं बताई ये कैसे होगा, ठीक है, लेकिन हिंट दिया है क्योंकि हम खुल के नहीं बता सकते। तो इन फीचर की वजह से होगा क्या, इन फीचर की वजह से जितने दुनिया के बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सब आपके जोकर्स के प्लेटफॉर्म पे आएंगे। क्यों? क्योंकि हर बंदा पैसा कमाना चाहता है, हर बंदा चाहता है उसकी वीडियो जो है वो यूनिक वीडियो, उसकी वीडियो के राइट्स उसके पास हो, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं। मजीद और चीजें भी डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी बड़ी लंबी मीटिंग हो गई है, मेरे ख्याल से हम 2-4 दोस्तों से बात करते हैं, उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। जी, हमारे कोई दोस्त बात करना चाहते हैं?